चलिए एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, greater2.c। ठीक है, पहले वाले प्रोग्राम का नाम था ग्रेटर, इसका नाम रखा है greater2.c। चलिए सबसे पहले क्या काम करना है स्टूडेंट्स, अब तो आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले हैज इंक्लूड studio.h void main। अब हमें ग्रेटर निकालना है 3 वेरिएबल्स में से स्टूडेंट्स, तो इसमें हम यूज करेंगे ए बी सी, 3 वेरिएबल। स्टूडेंट ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 वेरिएबल्स के प्रोग्राम को हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके इनको सॉल्व करने के। पहला है आप इसमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके से मैं आपको इसी प्रोग्राम को बना के दिखाता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यूज करने जा रहा हूं नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है, ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 वेरिएबल्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। printf enter a scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए। कॉपी पेस्ट कर लीजिए स्टूडेंट, ये देखिए कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसे सिंपल आपको कॉपी पेस्ट चलता है, एक बी एक आपका सी। ओके स्टूडेंट्स, एंटर ए एंटर बी एंटर सी। चलिए हो गया। अब इसमें लगाते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स, तो एक इफ लगाइए। चलिए अब इसकी बॉडी बना लीजिए और एक एल्स बनाइए, एल्स की बॉडी बना लीजिए। इस इफ के अंदर आप इफ एल्स लगाइए। हाँ जी, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ के अंदर इफ एल्स, इफ के अंदर इफ एल्स। चलिए अब एल्स के अंदर भी इफ एल्स। लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहां से लगा टर्मिनल, अगर मैं एक बार क्लोज कर लेता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको स्क्रीन आसानी से विजिबल हो जाए। चलिए ए बड़ा है बी से, हम कंडीशन लगाई क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब देखिए मुझे 3 वेरिएबल्स में से ग्रेटर नंबर निकालना है, ए बी सी। तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो मैं इफ की बॉडी के अंदर आऊंगा और वहां पे चेक करूंगा क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए की वैल्यू बी और सी दोनों से बड़ी हुई तो हम कहेंगे ए इज ग्रेटर। क्लियर है। चलिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अब नीचे आइए, क्या ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से भी बड़ा है। तो सबसे पहले इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, क्या ए बी से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू निकली, ये अंदर आएगा। फिर चेक करेगा क्या ए सी से भी बड़ा है, कंडीशन ट्रू निकली, अंदर आया, वो प्रिंट कराएगा ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ, सी बड़ा हुआ। तो इस एल्स में जाइए और यहां प्रिंट कराइए सी इज ग्रेटर। लीजिए दोबारा एक बार देख लीजिए, सबसे पहले चेक करेगा क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, मान के चलिए ये कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा। फिर चेक करेगा क्या ए सी से बड़ा है, हाँ ए सी से भी बड़ा है, ये भी कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और प्रिंट करा देगा ए इज ग्रेटर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली, ए सी से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स में जाएगा और प्रिंट करा देगा सी इज ग्रेटर। क्लियर है। चलिए अब मान के चलिए पहली वाली कंडीशन गलत निकली, ए बी से बड़ा नहीं है, तो सीधा ये एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद अब यहां पर आएगा बी और सी का कंपैरिजन, क्योंकि ए बी से बड़ा है नहीं है, तो बी बड़ा निकला ए से, तो अब बी और सी की कंपैरिजन, क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है सी से तो हम प्रिंट कराएंगे बी इज ग्रेटर। और अगर बी बड़ा नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स निकली, तो ये एल्स में आएगा। एल्स में आने पे प्रिंट कराएगा सी इज ग्रेटर। लीजिए हो गया सॉल्व। क्लियर है।
किस तरह से चलेगा ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्या ए बड़ा है बी से? हाँ है, तो नीचे आया। क्या ए बड़ा है सी से? हाँ है, तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो एल्स में सी इज ग्रेटर। अगर यही कंडीशन फॉल्स है तो ये सीधा एल्स में आएगा। चेक करेंगे क्या बी बड़ा है सी से? हाँ है, तो बी इज ग्रेटर। अगर नहीं है तो ये एल्स में आएगा, प्रिंट कराएगा सी इज ग्रेटर। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया किस तरह से वर्क करेगा ये? चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। अब आप अपना टर्मिनल ओपन करिए और यहाँ लिखिए GCC ग्रेटर 2.c। देखिए कंपाइल हो गया। अब लिखिए ./a.exe, डॉट लिखना रह गया, .exe। चलिए अब ये आपसे इनपुट ले रहा है, एंटर ए 45, एंटर बी 67, एंटर सी 23। देखिए बी इज ग्रेटर, सही आंसर आया। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर ले रहा हूँ, दोबारा रन किया मैंने, अब इनपुट करा मैंने 12, 34, 56, सी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर रन करा 56, 34, 21, ए इज ग्रेटर, बिल्कुल सही चल रहा है। क्लियर है? समझ में आया स्टूडेंट्स? बिल्कुल परफेक्ट रन हो रहा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स नेस्टेड इफ से। किससे? नेस्टेड इफ के अंदर इफ, इट इज नोन एज नेस्टेड इफ। अब इसी प्रोग्राम को अगर हमें किससे रन करना हो, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड के थ्रू, तो कैसे करेंगे? देखिए दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं, या इसी प्रोग्राम को हम सेव एज कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को सेव एज कर लेते हैं, सेव एज, उसको नाम दे देते हैं एक greater3.c। ओके, greater3 नाम दे दिया है, और ये कंडीशन हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब लगाते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इफ अलाइनमेंट सही कर लीजिए। चलिए ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, इस तरह से लिखा जाएगा कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी से बड़ी है। ये दो बार एंड लगाएंगे आप, ठीक है। तो प्रिंट ए इज ग्रेटर, नहीं तो ये एल्स में जाएगा, एल्स इफ लैडर लग गया, और इसमें लगाएंगे कि क्या बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, क्या बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकली, प्रिंटफ बी इज ग्रेटर, ओके, बी इज ग्रेटर। और अगर ऐसे भी नहीं निकला तो फिर ये एल्स में जाएगा, एल्स इफ हम यहाँ लिखेंगे क्या सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से। अब इन्हें चेक करा क्या सी की वैल्यू ए और बी दोनों से बड़ी है। अगर ऐसा निकला तो प्रिंटफ सी इज ग्रेटर, ओके। चलिए, और अगर सी भी ग्रेटर नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वैल्यू डुप्लीकेट हो गई है। क्या हो गई है? डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। ए बड़ा नहीं है बी से, बी बड़ा नहीं है ए से, और ए बड़ा नहीं है बी और सी से, बी बड़ा नहीं है बी ए और सी से, और सी बड़ा नहीं है ए और बी से, यानी कि सारे इक्वल हैं एक दूसरे के, तो बोथ डुप्लीकेट वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन, इसमें हमने ए को ग्रेटर लिया है, इसमें बी को ग्रेटर लिया है, इसमें सी को ग्रेटर लिया है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी फुलफिल नहीं हुई तो एल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज। चलिए कंट्रोल एस और यहाँ पे लिखिए GCC greater3.c। चलिए कंपाइल हो गया। अब लिखिए यहाँ पर ./a.exe, एंटर ए डेट इज 56, एंटर बी 34 और 67। देखिए सी इज ग्रेटर, ओके। अब देखिए 45, 23, 45 डुप्लीकेट वैल्यूज,
78, 34, 90, सी इज ग्रेटर। ठीक है, और देखिए 56, 89, 56, बी इज ग्रेटर। यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसमें 89 ग्रेटर है। जो डुप्लीकेट हैं वो दोनों बी से छोटे हैं, इसलिए बी इज ग्रेटर। ठीक है, अगर जो वैल्यू डुप्लीकेट है और वो ही बड़ी है तो डुप्लीकेट वैल्यूज, कहने मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं 67, 45, 67, अब इन ग्रेटर कौन है? 67, और वो दोबारा रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या आएगा? डुप्लीकेट वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये था ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 वेरिएबल्स, जिसको हमने दो तरह से सॉल्व करा, एक नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू और एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। अगला प्रोग्राम हमारे पास जो लिस्ट में है वो है, हमें चेक करना है लीप ईयर। चलिए पहले लीप ईयर से पहले मैं आपको आर्मस्ट्रॉन्ग और पैलिंड्रोम कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पहले कराता हूँ, है ना। लीप ईयर अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम 6 वाला करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? स्टूडेंट्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसके टुकड़ों का क्यूब का सम, टुकड़ों का क्यूब का सम नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक काम करते हैं, इसको पहले आपको एक रफली सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, आपने एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 153। अब मुझे चेक करना है ये नंबर मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसके टुकड़े कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसके डिजिट्स अलग अलग कर लीजिए, 3 अलग, 5 अलग, 1 अलग, फिर उनका क्यूब करिए, फिर क्यूब का सम करिए। अगर वो सम 153 के इक्वल है तो 153 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है, अब टुकड़े कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था ना, एक इसमें डिवाइड, एक मॉडुलस ऑपरेटर। डिवाइड आपका क्वेश्चन रिटर्न करेगा, मॉडुलस आपका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए इसके टुकड़े करते हैं। एक वेरिएबल लिया मैंने b, और यहाँ लिखा a मॉडुलस 10। अब a की वैल्यू 153 है। अब अगर हम 153 को 10 से डिवाइड करें तो 10 1 जा 10, 5 कैरी करा 3, 5 10 5 जा 50, रिमाइंडर बचा 3। तो ये आपका मॉडुलस है, ये आपका क्वोशिएंट है। ठीक है, चलिए तो अगर आप a मॉडुलस 10 करेंगे तो b की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर, चलिए अब लिखिए c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 10। तो अगर आप a डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपको 15 रिटर्न करेगा। अगर अब हम 15 को मॉडुलस करें 10 से तो हमारे पास 5 आएगा। 15, जैसे ये 15 है, अगर मैं 10 से डिवाइड करूं इसको तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 5, तो हमारे पास 5 आ गया। अब हम लिखते हैं d बराबर a डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास आएगा 15। अब 15 की मतलब 10 की, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 10 कर दूं या डिवाइड बाई 100 कर दूं तो हमारे पास 1 आएगा। क्या आएगा? 1। a डिवाइड बाई 100, अगर डिवाइड बाई 100 नहीं करना चाहते तो a डिवाइड बाई 10, 15, ये 15 को फिर डिवाइड बाई 10 कर दो तो क्या आएगा? 1, और डिवाइड बाई 100 कर दो तो भी आपके पास 1 आएगा। ठीक है, लीजिए 3 टुकड़े हो गए अलग अलग। अब लिखिए e बराबर b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस d इंटू d। क्लियर है? तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 1 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर, ये सम होके ई में आ गया। तो अगर आप 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब जरा इनका सम करके देख लो, 7 और 5
12 और 1 13, 13 का 3 कैरी लगा 1, 2 और 2 4 और 1 कैरी के 5 और ये 153, यानी टुकड़ों का क्यूब का सम नंबर के बराबर आया 153। तो 153 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसके टुकड़ों का क्यूब का सम नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए, आ जाइए, नई फाइल एक ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका नाम रखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग .c। चलिए, हैश इंक्लूड studio.h void main। चलिए, ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल हम n लेते हैं जो यूजर से हम इनपुट लेंगे, और उसके टुकड़ों के लिए हम ले रहे हैं b, एक c, एक d और एक e। ठीक है, वेरिएबल नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, x y z भी रख सकते हैं। printf एंटर 3 डिजिट नंबर। हाँ जी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम 3 डिजिट का देख रहे हैं, 3 डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब 3 डिजिट का अगर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो एक तो सबसे पहले वैलिडेशन यही हो गई कि जो यूजर हमारा इनपुट करेगा वो 3 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि हमें जो 3 टुकड़े करने हैं, तो 3 टुकड़े करने का मतलब हो गया कि 3 डिजिट से ना कम हो ना ज़्यादा हो, 3 डिजिट ही हो। तो ये भी तो अपने आप में वैलिडेशन है। तो सबसे पहले इसको ही चेक कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्कैनर और उसमें लिखेंगे परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ n। लीजिए, एंटर 3 डिजिट नंबर हो गया n में। ये एक ब्रैकेट फालतू लग गया, इसे हटा दो। अब सबसे पहले वैलिडेशन लगाओ कि 3 डिजिट ही होने चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर कैसे चेक करेंगे? इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड a इज लेस देन इक्वल टू 999। लीजिए, 100 से लेकर 999 के बीच में 3 डिजिट का ही नंबर होता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो printf, और यहाँ पर आप यूजर के सामने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दीजिए जो उसे पता चल जाए कि 3 डिजिट का नंबर ही इनपुट करना है। तो आपने लिख दिया प्लीज एंटर 3 डिजिट नंबर ओनली, प्लीज एंटर 3 डिजिट नंबर ओनली। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए सॉरी। ठीक है, ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड। सॉरी, ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, केवल 3 डिजिट का नंबर ही चाहिए। अब यहाँ पर सॉरी मैंने a लिख रहा हूँ स्टूडेंट, n लिखिए, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट n में लिया है और मैं a लिख रहा था। ठीक है, चलिए अब इसके यहाँ पे टुकड़े करिए। कैसे करेंगे? b बराबर n मॉडुलस 10। ओके, फिर लिखिए c इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10। ओके, फिर लिखिए d इक्वल टू n डिवाइड बाय 100 लिख दीजिए, या डिवाइड बाय 10 2 बार लिख दीजिए, एक ही बात है। क्लियर? अब लिखिए e इक्वल टू b इंटू बी प्लस c इंटू सी प्लस d इंटू डी। तो टुकड़ों का क्यूब का सम e में आ गया। अब यहाँ लगाइए फिर दोबारा से इफ नेस्टेड इफ। लिखिए क्या हमारा n इक्वल है e के? अगर n की वैल्यू e के इक्वल है तो फौरन प्रिंट करा दीजिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में चलिए और प्रिंट करा दीजिए इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लीजिए, हो गया। क्लियर? चलिए एक बार दोबारा समझते हैं कैसे किया स्टूडेंट। यहाँ सर हमने 3 नंबर ये वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं 4, फिर हमने यूज़र से इनपुट लिया है और उसके सामने एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा दी है जिससे उसे पता चल जाए कि उसे करना क्या है। एंटर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब वो कोई भी 3 डिजिट का नंबर इनपुट करेगा वो हमारे पास n में आएगा।
फिर हमने चेक कराया कि वो 3 डिजिट का है कि नहीं है, तो हमने चेक कराया कि क्या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 99। अगर ऐसा है तो उसका मतलब वो 3 डिजिट का, अगर ऐसा नहीं है तो सीधा वो बाहर वाली एल्स में जाएगा और प्रिंट करा देगा सॉरी ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड, केवल 3 डिजिट का नंबर ही चाहिए। और अगर 3 डिजिट का नंबर वो है ऑलरेडी तो यहाँ पर हमने उस नंबर के 3 टुकड़े कराए हैं, n मॉडुलस 10 करेंगे तो b में आंसर आएगा, फिर n डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10 करेंगे तो c में आएगा, n डिवाइड बाय 10 करेंगे तो d में आएगा, फिर b का क्यूब, c का क्यूब, d का क्यूब हमने e में लिया है, और फिर e और n को कंपेयर करा है। तो e जो है वो n के टुकड़ों का क्यूब का सम है, अगर वो n के इक्वल है तो आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर? ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनके तैयार है। चलिए रन करके देखते हैं। टर्मिनल को क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट, लीजिए और यहाँ पे लिखिए GCC आर्मस्ट्रॉन्ग .c। देखिए कंपाइल हो गया। अब लिखिए ./a.exe, एंटर 3 डिजिट नंबर, मैंने लिखा 34 तो कह दिया सॉरी ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड। फिर रन करा, फिर डाला 4 5 6 7 ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपने 3 से कम या 3 से ज़्यादा वैल्यू आपने इनपुट करी है डिजिट तो आपको वो एरर मैसेज देगा। चलिए अब 3 डिजिट का नंबर डाला 345 तो करा इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि 345 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। चलिए फिर रन करा आपने 153 तो कह रहा इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर दोबारा रन करा 456 इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर रन करा आपने 407 तो कह रहा इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ जी 407 भी आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर आपने रन करा 371, ये भी आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, बिल्कुल सही चल रहा है। 371 के टुकड़ों का क्यूब का सम करेंगे तो 371 ही रिटर्न होगा, इसलिए वो भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये अभी हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का है। चलिए ठीक है। चलिए अब अगला प्रोग्राम हमारे पास लिस्ट में है स्टूडेंट्स पैलिंड्रोम नंबर कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपको बाद में बताते हैं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है ये समझते हैं पहले। स्टूडेंट पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है जो उल्टा सीधा एक समान होता है, जैसे 121, 22, कोई भी एक ऐसा नंबर जो सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, ठीक है, वही रिटर्न होगा। जैसे 22, अब आप उसको सीधा पढ़ लो या उल्टा पढ़ लो 22 ये होगा। तो ये पैलिंड्रोम नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो पैलिंड्रोम नंबर हमें सर्च करना है वो 4 डिजिट का करना, क्योंकि 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट कितने डिजिट का हो सकता है, लेकिन हमारे केस में 4 डिजिट का नंबर लेना है, ठीक है। चलिए कैसे डिजाइन करेंगे देखिए। पैलिंड्रोम नंबर निकालने जा रहे हैं हम। चलिए पहले इसकी थ्योरेटिकल से समझते हैं। 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, मैंने एक नंबर लिया a इक्वल टू 2442। अब इसे चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। स्टूडेंट इसमें मुझे क्या करना है, पहले इसके 4 टुकड़े करने हैं, क्लियर। फिर उस टुकड़ों को रिवर्स करना है। तो अब रिवर्स होकर जो नंबर आएगा उसको फिर इस नंबर से चेक कराना है। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करूंगा, फिर उन टुकड़ों को रिवर्स करूंगा, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने 2424 की जगह 2456 ले लिया, तो इसका रिवर्स क्या आएगा 6542, ठीक है। तो पहले रिवर्स करना सीखते हैं। चलिए तो आपने लिखा है यहाँ पर b इक्वल टू a मॉडुलस 10। तो स्टूडेंट वही चीज 2456 को, यानी 2456 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू 20, 4 रिमाइंडर बचा, 5 कैरी करा, अब आएगा 40, अब 5 रिमाइंडर बचा, 6 कैरी करा, अब आएगा 50, यहाँ पर आ गया आपका 50 और रिमाइंडर बचा 6, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर 6 है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हमें 6 मिल जाता है बी के अंदर। अब लिखेंगे हम यहाँ पर c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड बाई 10 करूंगा तो अब देखिए मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ स्टूडेंट, जिससे कि आपको क्लियर रहे। ये तो ये आ गया और ये यहाँ से इस वाली वैल्यू को लेके आएगा, तो यहाँ पे आएगा 245। अब 245 को अगर मैं मॉडुलस कर दूं 10 से, क्या कर दूं, मॉडुलस कर दूं 10 से, तो मेरे को मिलेगा 5। क्या मिलेगा
5, यहाँ 245 को फिर लिखा मैंने E इक्वल टू A डिवाइड बाय 10, तो 245 मिला। फिर मैंने इसको लिखा डिवाइड बाय 10, तो 24 मिलेगा। फिर 24 को अगर मॉडुलस 10 करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 बार डिवाइड की जगह यहाँ पर इसको 2 बार डिवाइड ना करके अब इसको एक बार 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, 2 बार डिवाइड करना 10 से, एक बार 100 से कर दो, एक ही बात है। फिर आपने लिखा F इक्वल टू A डिवाइड बाय 1000 लिख दो। क्या लिख दो? A डिवाइड बाय 1000, तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो देखिए ये इसके 4 टुकड़े हो गए। A डिवाइड बाय 1000, यानी कि 2, 4, 5, 6 को 1000 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा वो 2 आएगा। क्लियर? चलिए ये आ गया। अब लिखिए G इक्वल टू, अब रिवर्स में लाना है, तो रिवर्स क्या होगा इसका रिवर्स होगा 6, 5, 4, 2, ये रिवर्स होगा 6, 5, 4, 2। चलिए अब कैसे करेंगे? 6 हमारे B के पास है, तो यहाँ लिखेंगे B इंटू 1000 प्लस फिर 5 C के पास है, तो 5 यानी C इंटू 100 प्लस फिर 4 E के पास है, तो E इंटू 10 प्लस 2 F के पास है, F लीजिए, F की किसी के मल्टीप्लाई नहीं करनी, हो गया सॉल्व। तो यहाँ से आएगा आपका 6000, यहाँ पर आएगा 500, यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 2। अब अगर इनका सम करोगे 6542, लीजिए हो गया रिवर्स। अब इस रिवर्स नंबर को यानी कि G को कंपेयर कराओ A से, इस G की कंपैरिजन A से। अगर A और G दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल अप्रोच में से देखते हैं। प्रोग्राम को क्लोज कर दीजिए, एक नई फाइल ओपन कर लीजिए जिसका नाम रख लीजिए palindrome.c। चलिए सबसे पहले क्या काम होगा स्टूडेंट? हैश इंक्लूड studio.h, फिर इसके बाद आप लिखिए void main, इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए A B C D E F G, अगर और ज़रूरत पड़ेगी A B C D F G। ठीक है, वैसे तो आपका काम F तक हो जाएगा। प्रिंट F, यूज़र से कीजिए एंटर 4 डिजिट नंबर, कि 4 डिजिट का नंबर एंटर करो। अब स्कैन F और यूज़र से इनपुट लीजिए वेरिएबल A में, तो %d कॉमा ऑफ एड्रेस ऑफ A। अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने नंबर A में इनपुट करा है ये नंबर मेरा 4 डिजिट का है कि नहीं है। तो इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड A इज लेस देन इक्वल टू 999, चलिए ये इफ, नहीं तो एल्स। printf sorry only 4 digit नंबर इज अलाउड, केवल 4 डिजिट का नंबर ही अलाउड है। क्लियर? चलिए अब ऊपर आ जाइए इफ में। अब यहाँ पर टुकड़े करिए, b बराबर a मॉडुलस 10, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10, d इक्वल टू a डिवाइड बाय 2 बार 10 लिख लो या एक बार 100 लिख लो, फिर मॉडुलस 10। ऐसी e बराबर a डिवाइड बाय 1000 लिख लो या डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 लिख लो, या एक बार ही 1000 लिख दो। क्या लिख दो? 1000। हो गए, ए के टुकड़े हो गए B C D E में। अब लिखो F बराबर B इंटू 1000 प्लस C इंटू 100 प्लस D इंटू 10 प्लस E। ठीक है जी, F में आ गया। अब लिखिए यहाँ पर इफ
कि अगर मेरी ए की वैल्यू इक्वल है एफ से, एफ क्या है, टुकड़ों रिवर्स, क्या है, रिवर्स। ए हमारा ओरिजिनल नंबर है, एफ उसका रिवर्स है। अगर दोनों सेम है तो प्रिंट एफ पैलिंड्रोम, नहीं तो एल्स में प्रिंट एफ नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। लीजिए बन के तैयार हो गया आपका प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट पैलिंड्रोम नेम भी होते हैं, जैसे नितिन, नितिन उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो नितिन ही आएगा। मैडम उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो मैडम ही आएगा, है ना। इसी तरह से पैलिंड्रोम नंबर भी होते हैं, आप उनको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो वो सेम होंगे। तो ये 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितनी डिजिट का हो सकता है, लेकिन हमने जो बनाया वो 4 डिजिट है मैक्सिमम। ठीक है, प्रोग्राम बन के तैयार है। कंट्रोल एस मैंने शॉर्टकट की यूज़ करी। अब मैं यहाँ लिखूँगा GCC palindrome.c। देखिए कंपाइल तो हो गया। चलिए अब रन भी करके देखते हैं। तो ./a.exe एंटर 4 डिजिट नंबर, मैंने 3 डिजिट का डाला तो उसने मना कर दिया कि नॉट अलाउड है। मैंने 5 डिजिट का डाला तो भी मना कर दिया, नॉट अलाउड है। ठीक है, तो मैंने अभी फिर रखा मैंने 4 डिजिट नंबर 3 4 5 6 नॉट पैलिंड्रोम। ओके, मैंने डाला 1 2 2 1 पैलिंड्रोम, क्योंकि 1 2 2 1 को आप सीधा पढ़िए या उल्टा पढ़िए वो 1 2 2 1 ही आएगा, इसलिए वो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। क्लियर, ये आपने अभी अभी पैलिंड्रोम नंबर के प्रोग्राम की कोडिंग को समझा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आगे की सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक आप ये जो मैंने प्रोग्राम्स आपको बना दिए हैं इनको एक बार प्रैक्टिस में लाइए, समझिए, क्योंकि आगे की जो हम टॉपिक पढ़ेंगे लूप्स, उसमें हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। यानी कि जितने भी जैसे जैसे हम टॉपिक्स आगे पढ़ते चले जाएंगे प्रीवियस टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।